नमस्कार, खेती और मौसम तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा। तो किसान भाई, इस समय डीएपी मिलने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। सभी किसान भाइयों को जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में डीएपी उपलब्ध नहीं है। तो किसान भाई, यदि उपलब्ध डीएपी नहीं है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी की जगह अन्य खादों से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि डीएपी में दो ही पोषक तत्व होते हैं, एक तो फास्फोरस होती है और दूसरी नाइट्रोजन होती है। तो फास्फोरस 100 किलोग्राम में 46% फास्फोरस डीएपी में पाई जाती है, तथा 100 किलोग्राम डीएपी से आप 9 किलोग्राम 18 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो यदि डीएपी नहीं मिल रही है तो हमें किन खादों को कितनी मात्रा में डालना है, क्योंकि इस समय सरसों और गेहूं की बुआई का कार्य चल रहा है और आगामी आने वाले दिनों में अभी गेहूं की बुआई का कार्य शुरू हो जाएगा। तो हम बात करें डीएपी से अच्छी खाद हमारी एनपीके होती है, क्योंकि एनपीके में 12-32-16 एनपीके जो होती है, इसमें आपको पोटास अतिरिक्त मात्रा में मिल जाती है और नाइट्रोजन फास्फोरस आपको डीएपी से भी मिलती थी, और 12-32-16 एनपीके में आप पोटास अतिरिक्त मात्रा में आप पा जाते हैं। तो जो आपकी 46% पोटास और 18% नाइट्रोजन की पूर्ति हम कैसे करें, क्योंकि जनरली किसान भाई 1 एकड़ में जो है 50 किलोग्राम डीएपी की पूर्ति डालते हैं, जिससे हमें 23 किलोग्राम फास्फोरस तथा 9 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो 23 किलोग्राम फास्फोरस और 9 किलोग्राम पूर्ति के लिए हमें एनपीके 12-32-16 की मात्रा लगभग 1.5 गुनी करनी होगी, जो कि हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की ये पूर्ति कर देगी और पोटास आपको अतिरिक्त मात्रा में मिल जाएगी। तो 1 एकड़ में हमें एनपीके 12-32-16 मिल रही है, तो आपको 1.5 बैग आपको डालना है। यदि एनपीके 12-32-16 भी नहीं मिल रही है, अन्य एनपीके की कैटेगरी की अन्य खाद्य आ रही हैं, तो उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छी हमारी 12-32-16 की होती है। यदि एनपीके भी नहीं मिल रही है आपको, तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का हम प्रयोग कर सकते हैं। और यह क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट जो है हमारी सरसों की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। और सल्फर जो है हमारी तिलहनी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, और आपको अतिरिक्त या एक्स्ट्रा आपको सल्फर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट जो है यह आपको 1 बैग में जो डीएपी के पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो आपको 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट को प्रति एकड़ में देना होगा। तथा इसमें आपको नाइट्रोजन अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी डीएपी से होती है और इसमें सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होता है। इसमें कैल्शियम और सल्फर 2 पोषक तत्व आपको मिलते हैं। तो इसमें जो है आधी बोरी आपको यूरिया अलग से देनी पड़ेगी। लगभग जो है 20 किलोग्राम यूरिया से लगभग आपका 9 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो 45 किलो का जो यूरिया का बैग होता है उसमें लगभग 22.5 किलोग्राम हुई, तो आप आधी बैग जो है यूरिया की दे देंगे तो आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। और सल्फर जो है आपको लगभग 1 हेक्टेयर में जो है 25 किलोग्राम देना होता है, तो आपको सल्फर अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिंगल सुपर फास्फेट से ही सल्फर की पूर्ति हो जाती है। और कहीं कहीं पर ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसे टीएसपी बोलते हैं वो भी उपलब्ध होता है। तो किसान भाई इस ट्रिपल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हम डीएपी से करते हैं, तो टीएसपी से भी कर सकते हैं। 1 बैग जो है आपको टीएसपी 1 एकड़ में देना है, तथा आधा बैग हमें जो है यूरिया देना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं होती है। तो इन खादों की पूर्ति हम जो है टीएसपी से भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन जो आपको हम 4 खादें बताए हैं, इनसे आप डीएपी की पूर्ति 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में जो भी आप फसल बोना चाहते हैं, तो आप उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। खासकर यदि आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए डीएपी की जगह एनपीके 12-32-16 को, तो यदि 12-32-16 उपलब्ध है तो डीएपी
को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाई, और भी कोई यदि इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके, जिस भी फसल के लिए आपको ज़रूरत हो उसके लिए आप कमेंट करिए, तो हम उसका डोज कैलकुलेट करके हम आपको उपलब्ध करा देंगे, बता देंगे कि कितनी मात्रा में किस फसल में डालना है। वैसे भी जर्नली आपको हम बता दिए हैं, जहाँ डीएपी का 1 बैग आप दे रहे थे 1 एकड़ में, तो आप जो है एनपीके 12-32-16 का 1.5 गुना करना है। सिंगल सुपर फास्फेट आपको 3 बैग देना है, और यानी 3 गुने डीएपी से 3 गुने करना है। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें आधी बोरी यूरिया अलग से देनी है। यही टीएसपी में डीएपी की 1 बोरी जहाँ हम दे रहे थे, तो ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी हमें 1 बोरी देनी है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें आधी बोरी अलग से देने की ज़रूरत है। तो मोटा मोटा ये कैलकुलेशन रहता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की हमें बुआई की समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये इन खादों से पूर्ति हो जाएगी। आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और सही समय पे आप अपनी फसल की बुआई का कार्य कर लेंगे। तो किसान भाई, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह वीडियो पहुँचे और वो इस समस्या से बच सकें, अपनी फसलों का सही समय पे बुआई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उत्पादन ले सकें। और रासायनिक खादों का आप संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।